नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत ही कम समय आप लोग के पास है, इसलिए बहुत ही ध्यान लगाकर बहुत मन से हर दिन आप लोग कुछ न कुछ याद करके पढ़ के समझ के आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही कम समय है, इसको हल्के में न लीजिए कि अभी तो बहुत टाइम है, ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे। नहीं, हर दिन पढ़ना है, हर दिन, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से। तो अभी हम लोग क्लास 10th की जो हिंदी का अनिवार्य संस्कृत है उसका प्रथम पाठ जो वाराणसी है उसको देखेंगे, समझेंगे और उसका संदर्भ आता है आप लोग में अवतरण का, और उसका हिंदी अनुवाद वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, मतलब वाराणसी जो है सुविख्यात है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध प्राचीन नगरी, प्राचीन मतलब पुराना, पुरानी नगरी, पहले से ही वो विख्यात है। ठीक। इयम, इयम मतलब क्या होता है? यह विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थित, मतलब यह जो स्वच्छ जल, विमल सलील तरंगाय मतलब स्वच्छ जल की लहरों से युक्त है। विमल सलील तरंगाया मतलब क्या होता है? विमल मतलब निर्मल, सलील मतलब जल, और तरंगाय मतलब लहरों से युक्त। तो स्वच्छ जल के लहरों से युक्त है। और गंगाया मतलब गंगा के कूले, कूले मतलब होता है किनारे पर स्थित है। वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है जो स्वच्छ जल की लहरों से युक्त है। ठीक। अस्याह घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्याह मतलब इसकी, इसकी जो घाट है, क्या है? घाट है, जो घाटों की आकृति कैसी है? वलय मतलब घुमावदार है। कैसी है? वलय, वलय मतलब क्या होता है? ऐसे घुमावदार। ठीक है। पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, और जो इसकी आकृति है वो चंद्रिकायाम मतलब होता है चांदनी में, चांदनी रात में ये घुमावदार पंक्ति जो है, धवला मतलब श्वेत, धवल, धवल मतलब श्वेत, तो ये श्वेत, श्वेत जो चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। कौन? इस घाट की घुमावदार आकृति। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगणिताः अनगिनत, पर्यटकाः मतलब अनगिनत पर्यटक जो हैं वो सुदूरेभ्यः मतलब दूर से, देशेभ्य दूसरे देश से, अपने ही देश के नहीं पर्यटक आते, दूसरे देश के भी आते हैं। नित्यम मतलब प्रतिदिन, अत्र आयन्ति आते हैं। और अस्याह मतलब इसकी घट्टानां शोभाम मतलब इसके घाटों की शोभा जो है, भ्रमण करने आते हैं ना असंख्य यात्री बाहरी दूर देश से, प्रतिदिन आते हैं। और इसकी घाटों की बिलोक के मतलब देखना, बिलोक के मतलब क्या है? देख कर, इस घाटों की शोभा देख कर इमाम बहु प्रशंसन्ति मतलब बहुत प्रशंसा करते हैं। तो आप लोग बनारस गए होंगे, आप लोग भी बनारस गए हैं। अभी पिछली साल ही टूर भी गया था आप लोग का। तो बहुत विदेशी आते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने देश के हम लोग सारे लोग तो घूमते ही हैं और बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अभी तो इतनी भीड़ लगती है वाराणसी में कि इस समय तो सबसे ज़्यादा पर्यटक बनारस में ही घूमने के लिए आ रहे हैं। ये बातें आप लोग को भी पता है, लेकिन ये प्राचीन नगरी पुराने समय से ही सुविख्यात है। अब चलिए इसका शब्द अर्थ देख लेते हैं हम लोग। सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध, विमल सलील तरंगाया मतलब स्वच्छ जल की लहरों से युक्त है, कूले मतलब किनारे पर, घट्टा नाम मतलब घाटों की, वलयाकृत मतलब घुमावदार आकृति वाली, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, राजते मतलब सुशोभित होते हैं, विलोक के मतलब देखकर। अब संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद देख लेते हैं हम लोग। तो संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रसंग क्या है? इस
गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अनुवाद क्या है कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति जो है श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब हम लोग जो दूसरा अवतरण है वो देख लेते हैं क्या है। अब हमारा दूसरा अवतरण जो है वो क्या है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति दयोतते, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मतलब क्या होता है घर घर में, गेहे गेहे मतलब क्या होता है घर घर में, और विद्यायाः मतलब विद्या की दिव्यम अलौकिक, दिव्यम मतलब अलौकिक, और ज्योति ज्योति दयोतते, दयोतते मतलब प्रकाशित है। यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में गेहे गेहे घर घर में विद्या की दिव्य यानी अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अब इसके बाद हम लोग अगली लाइन पढ़ते हैं। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानम चे वर्धयति, मतलब अधुनापि यानी कि इस समय आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी कि संस्कृत वाणी की धारा, किसकी धारा संस्कृत वाणी की धारा सततम निरंतर और प्रवाहित मतलब प्रवाहित हो रहती है। मतलब आज भी, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। ठीक, जनानाम ज्ञानम चे वर्धयति, जनानाम मतलब कि और लोगों को, जनानाम मतलब लोगों को, लोगों का ज्ञान क्या करती है बढ़ाती रहती है। वर्धयति मतलब क्या होता है बढ़ाना, वर्धयति मतलब क्या होता है बढ़ाना। तो जो पहले था प्राचीन काल में भी घर घर में विद्या की ज्योति अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती थी, और आज भी, ये नहीं है कि आज नहीं, आज भी संस्कृत वाग्धारा का सततम प्रवहति जनानाम ज्ञानम चे वर्धयति, इस समय भी लोगों का ज्ञान वर्धन करती रहती है, बढ़ाती रहती है। ठीक, अत्र अनेके आचार्य मतलब यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्याः मतलब उच्च कोटि के विद्वान उच्च कोटि के विद्वान और वैदिक वांग्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता, इदानी मतलब होता है कि यहाँ पर, अनिरता मतलब, निरता मतलब क्या होता है लगे हुए हैं। तो यानी कि अनेक आचार्य उच्च कोट के, मूर्धन्या मतलब उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वांग्मस्य मतलब क्या होता है कि वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में आज भी, ठीक है, क्या करते रहते हैं कि उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। ठीक, इस समय भी लगे हुए हैं। अब निरता मतलब है क्या होता है लगे हुए हैं, निरता मतलब क्या है लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिकाः गिर्वाण वाण्याः मतलब क्या होता है कि संस्कृत भाषा, तो न केवलम भारतीय मतलब केवल भारतीय नहीं, अपितु विदेश के
जो विदेशी होते हैं ना, आप वाराणसी में जाओगे तो बहुत से विदेशी बच्चे अध्ययन करने आते हैं। मैं भी बीएचयू का एग्ज़ाम देने गई थी, वहाँ पे बहुत विदेशी एग्ज़ाम देने आए थे। सेंटर भी बाहर भी पड़ता है इसका सेंटर, और यहाँ पे भी, तो यहाँ भी घूमने भी आए होंगे और एग्ज़ाम भी देने आए थे। तो वो क्या करते हैं, अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, मतलब अध्ययन के लिए आते हैं। कौन? विदेशी भी। निःशुल्क कंच विद्यायाम, मतलब निःशुल्क विद्या क्या करते हैं, गृह्णन्ति, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येति त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलित। मतलब अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है बीएचयू, और संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद, और काशी विद्यापीठ, तो ये यहाँ पर तीन विश्वविद्यालय हैं। ठीक ना? संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ठीक ना? जिनमें संति मतलब क्या है, हैं, और येषु नवीनां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलित। और ये क्या है, नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन यहाँ पर चलता रहता है। अध्ययनम प्रचलित मतलब चलता रहता है। कि नवीना नाम मतलब नवीन, प्राचीना नाम मतलब क्या होता है, प्राचीन, और ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब इसमें आप लोग को कहीं कुछ लग रहा होगा कि इस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। अब चलिए शब्द अर्थ भी देख लीजिए। प्राचीन काला देव मतलब प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे मतलब घर घर में। दयो तते मतलब प्रकाशित है। संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी का प्रवाह। वर्धयति मतलब बढ़ाता है। मूर्धन्याः मतलब उच्च कोटि के। निरताः मतलब संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं। गिरवाण वाण्याः मतलब देववाणी के। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। कौन सी वाणी कहा जाता है, देववाणी। अब संदर्भ और अनुवाद देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद, प्राचीन काल वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो हमारा अगला अवतरण है और प्रश्न और उत्तर है उसके साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।